नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं पिछले 48 घंटे के दौरान प्रशासनिक और पुलिस महकमे में जो बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं उस तबादले का मैसेज क्या है। क्योंकि हर तबादले का एक मैसेज होता है, खास करके सरकार के स्तर पर जब कोई इस तरीके के तबादला होता है तो इसका एक मैसेज होता है। लेकिन आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के हर तबादले में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे लगता है कि सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है या फिर निर्णय में कोई क्लियरिटी नहीं है। एक तरफ आप सिवान के एसपी को हटा देते हैं, दूसरी तरफ जिस दिन आप सिवान को एसपी को हटा रहे हैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में 47 चलाने वाली जो बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना था, उस हलफनामे में आप एसपी को क्लीन चिट दे रहे हैं, उस पुलिसकर्मी को भी आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी हुई कि चलानी पड़ी, वो भी हवा में फायर किया और 4 ही फायरिंग हुआ। तो एक तरफ आप एसपी और उस पुलिस को आप बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एसपी का तबादला कर दे रहे हैं, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में दे रहे हैं। वो भी तब जब आज उसी सिवान वाले मामले को लेकर तेजस्वी राजभवन मार्च कर रहे हैं। तो आप क्या संकेत देना चाहते हैं। इसी तरीके से छपरा के एसपी का तबादला, ठीक है, छपरा और सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा हिंसा हुई तो आपने कार्रवाई कर दी, ठीक है। अगर ये पैमाना है कार्रवाई का तब तो फिर पटना एसएसपी को क्यों छोड़ दिया आपने। उससे कम हिंसा हुई पटना में क्या? पटना में तो आपके आवास तक उपद्रवी पहुंच गए थे। जितना तोड़फोड़, जितना जो कुछ भी हुआ पटना में कम थोड़ी हुआ। तो पटना को आपने छोड़ दिया। तो क्या मैसेज दिया आपने कि अगर छात्र आंदोलन मुद्दा था तो पटना एसएसपी क्यों रह गए। इसी तरीके से भोजपुर एसपी को आप रोहतास का एसपी बनाए, जबकि सबको पता है कि भरत तिवारी के मामले में जो इनकाउंटर हुआ उस इनकाउंटर में एसपी का नकारापन साबित हुआ। एसपी फेलियर हुए, पूरी तरह से एसपी फेल किया है। तो आप एसडीपीओ पर कार्रवाई, एसडीएम पर कार्रवाई, एसटीएफ का जवान गिरफ्तार, थानेदार सस्पेंड, इतनी कार्रवाई। अंतरिम रिपोर्ट में आपने मान लिया कि हाँ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है तो आपने आश्रित को नौकरी भी देने की घोषणा कर दी, आपने आश्रित के परिवार को पैसे देने का भी घोषणा कर दिया और उसके बाद उस एसपी को आप पुरस्कृत भी कर रहे हैं जो कप्तान के रूप में फेल हुए। पूरे उस घटनाक्रम में हम मानते हैं कि वो एसपी अच्छा एसपी है, हम मानते हैं, मुझे जानकारी है कि नए लड़के में बेस्ट एसपी में उसकी गिनती हो सकती है, लेकिन आरा वाले मामले में पूरी तरह से वो फेल हुआ है। और फेल ही नहीं हुआ है, उस घटना के लिए आरा के एसपी इनकाउंटर के लिए जिम्मेवारी जब तय होगी तो एक कप्तान के रूप में इनकी असफलता भी लिखी जाएगी कि ये पदाधिकारी एसपी के रूप में ये भी फेल रहे। इतनी बड़ी घटना 48 घंटे से हो रहा है, एक व्यक्ति पिस्टल लेके घूम रहा है, गोली चला रहा है और आप जिला मुख्यालय में बैठ के जो है सो बिन बजा रहे हैं। कितना दूर था जिला मुख्यालय से और एसटीएफ की जवान पहुंच कैसे गया? किसने बुलाया एसटीएफ की जवान को? एसपी से पूछना चाहिए ना, एसपी को पूछना चाहिए कि एसटीएफ का जवान वहां पहुंचा कैसे। क्या जिला पुलिस विफल हो गया था? एसटीएफ को इस तरीके का ऑपरेशन में लगाया भी नहीं जाता है। कोनो नक्सली था क्या भरत तिवारी? नक्सल का कमांडर था क्या? क्या था वो? अब ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो इस ट्रांसफ़र में कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कुंदन कुमार को आप होम सेक्रेटरी बनाए, फिर उनको हटा दिए। जिस दिन आप कुंदन कुमार को होम सेक्रेटरी बनाए, आपको ये बात समझनी चाहिए थी कि डीजीपी के साथ वो आदमी बैठेगा, एडीजी के साथ वो आदमी बैठेगा। जो जिस समय में वो पढ़ाई कर रहा होगा कुंदन कुमार, उस समय वो लोग सेलेक्ट हो चुके होंगे, तो वो प्रभाव नहीं हो सकता है। तो आप
अब होम सेक्रेटरी बदल दिए। ये जो निर्णय है ना, आप देखिए समान प्रशासन विभाग में पोस्टिंग नहीं हो रही है, समान प्रशासन विभाग खाली है। तो भाई समान प्रशासन विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग, जो मुख्यमंत्री जिसके बॉस हैं, वहाँ अगर पदाधिकारियों का चयन नहीं हो पा रहा है पिछले 15-20 दिनों से, तो इसको क्या माना जाएगा कि एक कमज़ोर मुख्यमंत्री है? यही माना जाएगा ना कि अपना अधिकारी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको बनाएं, क्योंकि पता है कि उस जगह जो भी व्यक्ति बैठेगा वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा, और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा तो बाकी जितने प्रेशर ग्रुप हैं उन लोगों का नहीं चलेगा। पूर्व के जो एसीएस थे नीतीश कुमार के खासम खास और भरोसे वाले लोग थे। हर गतिविधि, हर प्रशासनिक गतिविधि की जानकारी वहीं से ऊपर जाती है। तो समान प्रशासन विभाग समझिए कि मुख्यमंत्री का आँख कान नाक होता है, और वहाँ आप पदाधिकारी, वहाँ आप पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगी सरकार? तो मतलब लगता ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री है, और वो भी सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति। मतलब सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व या जो काम करने का तरीका रहा है, जो लोग जानते हैं, इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है भाई? कैसे इतना कमज़ोर हो सकता है कि निर्णय में, हर निर्णय में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि आप 2 दिन बाद उसको बदल देते हैं। आपको जिसने मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया जनता के सामने कि भाई सम्राट मुख्यमंत्री बनेगा, जिसने आपको आशीर्वाद दिया, कभी नीतीश कुमार के बारे में कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि वो कैसे काम करते थे। आप इतने दबाव में हैं, अपने पार्टी के नेताओं के दबाव में हैं कि लगता है जैसे कुर्सी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अरे अभी पूरा उम्र आपका बचा हुआ, पूरी राजनीति बची हुई है, और आप जिस कुर्सी पर आ गए हैं अब आप मंत्री भी बनने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो कम से कम जितना दिन आप मुख्यमंत्री हैं साबित तो करिए, इस कुर्सी में क्या रखा है। लोग कुर्सी को पर बैठा हुआ व्यक्ति को तब नहीं याद करता है, कुर्सी तो अस्थाई है जब कुछ करके जाता है। आज क्यों लोग बोलने लगे नीतीश कुमार को वापस लाइए, नीतीश कुमार को वापस लाइए, वही ठीक थे? कि नीतीश कुमार जब कि मानव स्थिति भी उनकी ठीक नहीं थी ना, तो ये अराजकता नहीं था, किसी मंत्री की औकात नहीं थी, चाहे वो जदयू का हो या बीजेपी का मंत्री हो, कि कुछ अपने मन से फैसला ले ले। इस तरीके का नियंत्रण था। तो वो नियंत्रण आप स्थापित कीजिए, और नहीं तो फिर छोड़ कर निकल चलिए। अरे पूरी जिंदगी बची हुई है आपकी राजनीति का, अभी तो आप राजनीति में मतलब उस तरीके से आप बढ़ना शुरू ही किए हुए हैं, सोचना क्या है। लेकिन एक बार अनिर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर अगर ठप्पा लग गया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप।